नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओ मिस्टर कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने स्वर विज्ञान के ऊपर पहले भी अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है जो डिटेल्ड में बताती है कि स्वर विज्ञान में स्वरों को कैसे ज्ञात करें या कैसे पता लगाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्वर विज्ञान आपके लिए एक प्रश्न कुंडली की तरह काम करता है और आप कैसे अपनी डेली के रोज़मर्रा के कुछ प्रश्नों का जवाब हाँ और ना में बहुत पूर्णता के साथ, बहुत सत्य के साथ इस विज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे होता है, कैसे हम चेक करेंगे कि हमें हमारा जवाब यस में मिल रहा है या नो में मिल रहा है और किस तरह के प्रश्नों का जवाब हमें इससे मिलेगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो स्वर विज्ञान है इसका संबंध हमारे शरीर से है। हमारे शरीर में जो ये नाक है, इस नाक में से, नासिका में से जो स्वर बहते हैं, यानी जो हवा नीचे की तरफ आती है, उन हवाओं के आधार पर, स्वरों के आधार पर ही हमें जवाब देना होता है। हमारे नाक के सीधे छिद्र से जब हवा बहुत तेज़ी से बहे और लेफ्ट छिद्र के कंपेयर में वो तेज़ी से बहे और ज़्यादा लंबी हो और तेज़ चल रही हो, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में सूर्य स्वर इस समय एक्टिवेटेड है, यानी कि हमारे शरीर में पुरुष की ऊर्जा एक्टिवेटेड है। जब हमारे लेफ़्ट साइड के, जैसे मैं बैठा हूँ उसी एंगल से आपको बैठ के चेक करना है, जब आपके लेफ़्ट साइड के नाक के छिद्र से, नॉस्ट्रिल से हवा तेज़ बह रही है राइट के कंपेयर में, तो यानी आपका चंद्र स्वर एक्टिवेटेड है। इस समय में आपकी फीमेल एनर्जी एक्टिवेटेड है। और जब ये दोनों स्वर बराबर पर बह रहे हैं हवा, तो इसका मतलब सुषुम्ना स्वर आपका एक्टिवेटेड है। इन तीनों स्वरों के अलग अलग महत्व हैं। इन तीनों स्वरों के अनुसार अलग अलग दिनचर्या में कार्य इंसान को करने चाहिए जिससे वह कार्य उसके बनेंगे। और ये ऑटोमेटिकली अपने आप में एक ऐसा पंचांग है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है और आप सामने वाले के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और अपने प्रश्नों का भी जवाब हाँ और ना में ले सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न होते हैं कि क्या मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाएगी, क्या मेरी नौकरी इस महीने लग जाएगी, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, क्या मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्या मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच के रिश्ते कभी सुधरेंगे, या कुछ और अन्य प्रश्न जो डेली उसमें होते हैं। जैसे कि आप किसी बिज़नेस डील के लिए जा रहे हैं, तो क्या मेरी इस इंसान के साथ बिज़नेस डील हो जाएगी, क्या मेरे प्रोडक्ट्स इस महीने बिक जाएंगे, क्या मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या ये बिज़नेस मुझे सूट करेगा, क्या मुझे ये एजुकेशन लाइन सूट करेगी, क्या मेरा इस एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के दिनचर्या के प्रश्नों का जवाब आप हाँ और ना में इस विज्ञान से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपकी। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे काउंट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको स्वर को चेक करना आना चाहिए, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी नॉस्ट्रिल के, नाक के नीचे एक फिंगर रखनी है और बाहर की तरफ नाक से हवा छोड़नी है और दोनों नॉस्ट्रिल पर लगाकर देखनी है, कंपेयर करना है कि किस में बहुत तेज़ी से हवा आ रही है। जिसमें तेज़ी से हवा आ रही होगी वो स्वर आपका हाईली एक्टिवेटेड है, वो ही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने प्रश्न किया कि क्या मेरी नौकरी इस कंपनी में लग जाएगी, तो आपने अपने नॉस्ट्रिल के नीचे उंगली रखी और चेक किया, आपने देखा कि आपके चंद्र स्वर से बहुत तेज़ी से हवा आ रही है सूर्य स्वर के कंपेयर में, राइट नॉस्ट्रिल के कंपेयर में, तो आप कहेंगे यस, आपकी जॉब लगने के इस कंपनी में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। चंद्र हमेशा पॉजिटिव और यस के आंसर्स देता है, सूर्य हमेशा इसके अंदर नेगेटिव के आंसर देता है जब कुछ इस तरीके के प्रश्न हों। हालांकि इन स्वरों के और से ऐसे काम हैं जो चंद्र स्वर में करे जाते हैं और जो सूर्य स्वर में करे जाते हैं, पर मोटी मोटी चीज़ मैं आपको सरलता से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर सूर्य स्वर चल रहा है और किसी ने पूछा है कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, और आपने देखा कि आपके राइट नॉस्ट्रल से हवा आ रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं, आपका विदेश जाने का चांसेस अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए। फिर ये प्रश्न आप जो है रूटीन में, जैसे अभी ऐसा होता है कि जैसे विदेश का पूछा, किसी ने बोला कि मैं इस साल विदेश जा सकता हूँ, तो आपने बोला, चेक किया कि नहीं, तो उसके बाद में वो व्यक्ति दोबारा आपसे वो प्रश्न कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रश्न करने के लिए कम से कम आप ये मान के चलें कि कम से कम
1 महीने से ऊपर का, मतलब चंद्रमा जब अपना एक शुक्ल पक्ष पार कर लेगा, उसके बाद चंद्रमा अपना जब कृष्ण पक्ष पार कर लेगा, उसके बाद में वो व्यक्ति वो दोबारा प्रश्न कर सकता है। तो आप वो सेम प्रश्न का आंसर आप तब दोबारा देंगे। सेम प्रश्न दोबारा रिपीटेटिव पूछा गया तो उसका आंसर आप ना दें, केवल एक बारी में ही इसका आंसर दिया जाता है, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड से और आपके बॉडी से इसके आंसर्स आते हैं। अब जब आपके मान लीजिए किसी प्रश्न पर आपके दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर हवा बह रही है, तो ये एक सुषमना स्वर चल रहा है। इस स्वर में कोशिश करें कि उस व्यक्ति के सवाल का जवाब ना दें, उसको बोले कि मैं आपको जवाब, थोड़ी देर आप वेट करें, उस या तो उसको बोले कि आप थोड़ी देर वेट करें, मैं बताता हूँ। तो उस दौरान आप जब भी आपका स्वर चल रहा हो तो आप ईश्वर को याद करें, ईश्वर का ध्यान करते हुए, उनको मगन रहते हुए कुछ देर प्रयास करें और उनके प्रश्न को दोहराते रहें अपने मन में। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कुछ सेकंड में, लगभग सेकंड के कुछ मिनटों के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका दोनों स्वर बह रहे थे उनमें से कोई एक स्वर एग्जैक्टली बहना शुरू हो जाएगा। उसी स्वर के अनुसार आप उनको उत्तर दे सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर है। तो कुछ इस प्रकार से आप जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। और दोस्तों मानिए ये विज्ञान अपने आप में बहुत चमत्कारी है, क्योंकि ये भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था और फिर उन्होंने ऋषि मुनियों को देखा। देखिए ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को इस्तेमाल किया। जंगल में कोई पंचांग नहीं होता था, जंगल में कोई लैपटॉप नहीं था, कोई गैजेट्स नहीं था उस समय पे, तो वो कैसे ये तय कर लेते थे कि इस समय शुभ मुहूर्त है, इस समय अशुभ मुहूर्त है, क्योंकि केवल ये स्वर विज्ञान ही उनको बताता था। इस विज्ञान से आप बिना किसी कैलेंडर के, बिना किसी पंचांग के सुबह उठकर ये भी पता लगा सकते हैं कि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है। इतना ज़्यादा गहन है दोस्तों ये विज्ञान। अब इसमें चंद्र और सूर्य स्वर में कुछ काम किए जाते हैं, जो काम इन्हीं स्वर में अगर करें तो आपको और फायदा मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एक टिप भी यहाँ देना चाहूँगा। मान लीजिए अगर आपको अपने डेली रूटीन में अपने भाग्य को अच्छा ना कहकर मैं कहूँ कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस को अच्छा करना है। कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो उस प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए आप पॉजिटिव रहें, आपके काम बने, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा। देखिए जब भी आप सुबह उठें, उठते ही अपने बेड से जब नीचे पैर रख रहे हों, उससे पहले आप बेड पे लेटे लेटे यही प्रोसेस से चेक करें कि कौन सा स्वर आपका तेज़ी से चल रहा है। मान लीजिए चंद्रमा का स्वर चल रहा है तो आप अपना लेफ्ट पैर ज़मीन पर सबसे पहले रखेंगे बेड से उतरने से पहले। राइट चल रहा है तो आप अपना राइट पैर रखेंगे। ऐसा करने से आप पाएंगे कुछ समय के बाद कि आपके काम बनने लगेंगे, क्योंकि आप स्वर अपने एक नेचुरल बॉडी के फ्लो के अनुसार चल रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो मैंने कहा ना कि बहुत से ऐसे काम हैं जो इन्हीं स्वर में करने होते हैं, उसको जानने के लिए और इसको बहुत डीप लेवल पर पढ़ने के लिए, जिससे कि आप और भी अच्छे से लोगों की कंसल्टेंसी कर पाएँ। और अगर आप ज्योतिष हैं तो आपका इन स्वरों के ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बहुत अच्छे से लोगों को बता पाएँ, उसके लिए आपको इस कोर्स को डिटेल्ड में सीखना चाहिए। जब आप इसको अच्छे से सीखेंगे तो आप इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपकी बिजनेस डील कैसे अच्छे से हो, आप कौन सी बिजनेस डील के लिए हाँ करें, कौन सी बिजनेस डील के लिए ना करें, कब जाएं बिजनेस डील के लिए, किस समय को तय करें। बिना किसी जन्म कुंडली के, बिना किसी हस्तरेखा के आप बहुत आसानी से इसी विज्ञान से उसका जवाब निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा और अगर आप कोर्स करना चाहें तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए आप ये नोटिस करके देखिएगा कि जब भी आपको गुस्सा आएगा, एग्रेशन आएगा या आप झगड़ा कर रहे होंगे या किसी भी प्रकार की आपकी तू मैं हो रही होगी कहीं पे, तो अधिकतर केसों के अंदर आपके नॉस्ट्रिल की जो राइट साइड की हवा होती है, जिसे सूर्य स्वर कहते हैं, वो एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि ये अग्नि है, इसमें पुरुषार्थ है। और जब भी आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो एक अग्नि उत्पन्न होती है, तो ये सूर्य इस चीज़ को कराता है। पहले ज़माने में जब महाराजा वगैरह युद्ध के लिए जाते थे तो ऋषि मुनि उन्हें सूर्य स्वर के अंदर युद्ध करने के लिए या वार करने के लिए या पहल करने के लिए कहते थे कि अब सूर्य स्वर चल रहा है, आप सामने वाले के ऊपर आक्रमण कर दें, अटैक कर दें। ठीक इसी प्रकार से भी भारत की बहुत सारी जो सेनाएं हैं, हमारी वायु सेना, थल सेना, जल सेना, इनके अंदर भी इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग किया जाता है और
एस्ट्रोलॉजी का भी साथ में यूज़ होता है उसमें, और इवन कर्म कांड का भी प्रयोग किया जाता है उसी दौरान, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इतना वर्स ज्ञान है, इतना ज़्यादा गहरा ज्ञान है, इतना वास्ट है इसकी सब्जेक्ट है ये, कि इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत समय भी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस भी चाहिए। अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके आंसर्स और अच्छे आए आपके लिए, तो आप अपने खाने की रूटीन में जो चीज़ें रखते होंगे ना, उसके अनुसार आपके आंसर्स और क्लैरिटी से आएंगे। तो आपकी भोजन शैली बहुत सरल होनी चाहिए, ओवर ईटिंग आप ना करते हो, साथ में समय पर सोएं, समय पर उठें, तो स्वर्ग को चलने और बंद होने का बहुत अच्छा समय मिल जाता है, उससे आपके और अच्छे से आंसर्स आते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक हैं, थोड़ा ध्यान वगैरह भी करते हैं, तो उससे भी और बेहतर आंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये एक पुष्टिकरण वाला आंसर है, क्योंकि देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, क्योंकि कुंडली में उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, टाइम का सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें आपके पास सब चीज़ एक्यूरेट है। प्रश्नकर्ता आपके सामने बैठा है, प्रश्न के उत्तर देने वाला व्यक्ति आप खुद हैं, और व्यक्ति खुद भी अपने प्रश्न करके खुद जवाब ले सकता है, और आपको अपने नॉस्ट्रिल से, अपनी सांस से उसका जवाब लेना है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।